राम राम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रामायण की 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें देखकर सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। हमने जो बचपन में रामायण देखी और जो रामायण सुनी है, दरअसल वो 40% झूठी रामायण है और हमें गुमराह करा गया है जानबूझकर। राम जी ने 14 साल का वनवास पूरा करके रावण को मृत्यु के घाट उतारकर अयोध्या जब वापस आ रहे थे राम जी, जिसकी खुशी में जनता ने पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया और दियों से सजाया। उसी दिन से हम सभी दीपावली मनाते हैं। हमें रामायण में बताया गया है कि राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र यानी राम को 14 साल के लिए वनवास भेजे थे, यानी अयोध्या से 14 साल के लिए अलग कर दिए थे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि विष्णु जी का जो 7वां अवतार है वो राम का है। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी यानी कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान था कि मेरा पुत्र यानी भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, यानी अयोध्या नगरी छोड़ने पड़ेगी। नहीं, मुझे केवल वही 2 वरदान चाहिए, और पहला वरदान है नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता कैकेयी, बिल्कुल नहीं। उन 2 वचनों में पहला वचन था कैकेयी के पुत्र भरत राजा बने, और दूसरा वचन था राम को 14 बरस का वनवास। हम सभी ये जानते हैं कि ये चीज कैकेयी न करी थी। क्या आप लोगों को ये चीज मालूम है आखिर कैकेयी के दिमाग में ये चीज आई कहां से थी, यानी किसने ये चीज दिमाग में डाली थी? तो कैकेयी की एक दासी थी मंथरा ने ये सब कैकेयी की कान भरे थे, इसलिए मंथरा ने 2 वरदान मांगे थे। कैकेयी, सजने का ये भी कोई समय है तुम्हारा? पूरे राज्य पर जब दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है रानी जी। ओ कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो, दाव पेच नहीं जानते। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। मुंह बंद कर मंथरा, लज्जा नहीं आती तुझे महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? पर ये सोचो तुम, महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर? क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौशल्या बड़ी चतुर है, शायद महाराज को उसी ने सलाह दी होगी। तुम तो बहुत चहेती रानी हो ना महाराज की, यही कौशल्या की जलन है तुमसे। चलती है वो तुम्हारे यौवन और सुंदरता से। पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्ची मित्र और चतुर मंथरा पर। एक समय की बात है, राजा दशरथ गए थे युद्ध में, लेकिन वहां पे वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। वहीं पे कैकेयी ने राजा दशरथ को बचाई थी, और राजा दशरथ ने कैकेयी को बोला कि तुम मेरे से 2 वरदान कोई भी सब मांग सकती हो और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। वही वरदान राजा दशरथ से कैकेयी ने इस समय पे मांगा था। मैंने आपको बचाया था, और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे देने होंगे अभी। आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये चीज आई होगी कि आखिरकार राम और रावण का युद्ध कहां से हुआ था। तो सुनिए, रावण के जो मामा थे, मामा के जो माँ थी, माँ को राम जी ने मार गिराया था। क्यों मार गिराए थे? क्योंकि वो जो उसकी माँ थी यानी राक्षसी थी, तो वो साधु संतों को यज्ञ नहीं करने दे रही थी, इसलिए राम भगवान ने उसे मार गिराया था। ये छोटे से बाण क्या बिगाड़ेंगे मेरा?
मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। रावण ने सीता का ही हरण क्यों किया? करने के लिए वो लक्ष्मण का भी हरण कर सकता तो उसे ले जा सकता था। आखिर सीता ही क्यों? क्या है रीजन? शूर्पणखा जब सुनती है कि राम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो शूर्पणखा उसी पल मोहित हो जाती है राम के ऊपर और राम से मिलने के लिए बन जाती है। और जाने से पहले वन में उसने एक अच्छी सी कन्या का रूप ले लेती है और राम से मिलने जाती है। राम से बोलती है, हे राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम बोलते हैं, हे कन्या, मेरी शादी हो गई है। अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मैं तुमसे शादी करने को सोचता। और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरी जैसा शक्तिशाली है, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो और वो सिंगल भी है। और अपनी पत्नी से राम इंट्रोडक्शन कराता है, ये मेरी पत्नी सीता है। शूर्पणखा जब सुनती है कि ये सीता है तो कुछ ये शब्द बोलती है सीता के लिए। चलो चलो मिलवाता हूँ तुम दोनों को, ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। लक्ष्मण जी ये सब देखकर शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा चली जाती है अपने भाई के पास यानी रावण के पास। रावण देखता है कि मेरी बहन के नाक और कान काटे होते हैं, तो रावण पूछता है कि शूर्पणखा तेरे साथ ये किसने किया? तो शूर्पणखा बोलती है, ये सब मेरे साथ राम ने किया है। लेकिन शूर्पणखा वहां पे बदला लेने के लिए रावण से नहीं बोलती। शूर्पणखा कुछ इस तरह बोलती है सीता के लिए। राम, तुम्हारा कहना है वो अयोध्या का दुर्बल कुमार था जिसने ये काम किया? बोलो। भैया, वही जिन्हें तुम दुर्बल कहते हो, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। मेरा वश चलता तो मैं सीता की सुंदरता उजाड़ देती। क्या इतनी खूबसूरत है वो? संसार में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो सीता से ज्यादा सुंदर हो। उसकी सुंदर आंखें हैं, लुभाने वाला अंग अंग है, रंग उसका पिघले हुए सोने के मानिंद है। ओह, स्वर्ग की अप्सरा है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। वो बिल्कुल योग्य नहीं राम के। ओह, सीता के योग्य पुरुष कोई और है और वो तुम हो। रावण ये सब सुनकर रावण और अपने मामा के साथ रावण निकल जाते हैं वन सीता को अगवा करने के लिए। तो जो रावण के मामा होते हैं वो हिरण का भेष लेते हैं और स्वर्ण की तरह चमकती है वो हिरण, जिन्हें सीता माँ देखती है और उन्हें देखकर भावुक हो जाती है और राम से बोलती है, हे प्रभु, मुझे ये हिरण आप पकड़ के लाइए। तो राम जी निकल जाते हिरण को पकड़ने के लिए और लक्ष्मण जी को बोल के जाते हैं कि छोटे भाई तुम इसी कुटिया में रहना और सीता माँ का ध्यान रखना। राम ने जब हिरण को मारा तो हिरण अपनी असली भेष में आ गई, यानी राक्षस वो आ गए अपने भेष में। तो उसने कुछ ऐसी फुकार लगाई। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। जिसे सीता सुनकर लक्ष्मण को जबरदस्ती राम के पीछे भेजा कि जाओ तुम अपने बड़े भाई को बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित न हो। तुम चाहते हो
मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ। फिर रावण ने कुछ ऐसे कदम उठाए। मैं अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी। रामायण में जो बताया गया है उसके आधार पर एक मूवी आती है, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। ये मूवी 1992 में बनी है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी 18 अक्टूबर को रिलीज हुई है।